नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से और होली के दूसरे दिन का वीडियो है ये। सुबह से क्या कर रही थी, मैं कर रही थी रेस्ट, क्योंकि सिलाई और काम करके मैं गई थी बिल्कुल थक। तो मम्मी सुबह से बोल रही थी चलो चल रहे हैं होली मिलाप के लिए, होली मिलाप के लिए, लेकिन मैंने मम्मी को बोल दिया, इग्नोर कर दिया एक तरह से। और अभी यहाँ पर बज रहे हैं 3, तो मैं 2 बजे उठी हूँ और यहाँ पर नहा धो के तैयार हुई हूँ और अब जा रहे हैं हम होली मिलाप के लिए। मम्मी पहले से ही तैयार हैं और मैं जाके अब तैयार हुई हूँ और चल रहे हैं हम होली मिलाप के लिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं हम होली मिलाप के लिए मामी के यहाँ। तो ये देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं है मामी का घर। मम्मी आगे आगे चल रही है, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे मम्मी का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। मम्मी और मामी जो है वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि चलो हमारे यहाँ आती नहीं हो। मामी को कंप्लेन यही रहती है कि मैं आती नहीं हूँ, आती नहीं हूँ। मम्मी को भी रहती है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा आज चलो मामी के यहाँ चल ही रहे हैं। पहुँच गए हम मामी के और मामी लेके बैठी अपनी साड़ी ब्लाउज़ का पिटारा खोल के कि कौन सी साड़ी बड़ी है, कौन सी छोटी है। और ये है नानी जी। और आपको एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये मेरी सगी मामी नहीं है, लेकिन मामी मेरी जो है ये ना सगे से भी बहुत बढ़ के हैं, बहुत मानती हैं। और कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, मुझे ज़रूर बुलाती हैं, मम्मी को ज़रूर बुलाती हैं। तो यही कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से बढ़ के एक मान सम्मान का रिश्ता होता है। ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही महत्व देते हैं, खून के रिश्ते तो सिर्फ नाम के होते हैं। और ये चीज़ मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मेरे अपने खून के रिश्ते मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया है और बातें सातें की हैं। बहुत देर के बाद भी मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगता है किसी के घर जाओ वीडियो रिकॉर्ड करो। और मम्मी यहाँ पर मामी के साथ में वीडियो शेयर कर रही हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि मेरी भाभी ने जितने गमले वगैरह थे, फूल वगैरह थे, वो फेंक दिए थे। और मम्मी के साथ भी कितनी बदतमीजी से पेश आ रही थी। तो वो अपनी सच्चाई किसी के सामने आने नहीं देती है और झुठला देती है मम्मी की बातों को सभी को, लेकिन वीडियो को तो नहीं झुठला सकती। मामी आई है हमें बाहर छोड़ने के लिए, हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से। और यहाँ पर मिले हमें सब्सक्राइबर हमारे, जो कि हमारे वीडियो देखते हैं, उनको पसंद आती है। और साथ ही साथ मेरा पूछ रहे हैं इंस्टा आईडी का पासवर्ड, जो कि उसकी आईडी है। तो मैंने यहाँ पर इनको बताया है और अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ, मामी को बाय बाय बोलते हुए, नमस्ते करते हुए। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं ऑटो में और अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मुझे क्यों जाना है? हॉस्पिटल जाना है मुझे मेरे ममेरे भाई को, सगे ममेरे भाई को देखने के लिए। वो 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है उसको और 4 यूनिट खून उसको चढ़ चुका है। अब तक छुट्टी नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि चलिए ठीक है, छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर जाके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिल पाया कि मैं जाके पहले देख पाती। और अभी तक छुट्टी नहीं हुई तो मैंने सोचा चलिए अस्पताल में ही जाके देख आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर और उसके किडनी पे इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने का रीज़न क्या है? ड्रिंक करना। समझ में नहीं आता है लोग ड्रिंक क्यों करते हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि उसको टेंशन है, टेंशन है, टेंशन की वजह से ड्रिंक की है डॉक्टर ने, जबकि पहले भी बोल दिया था उसको, 6 महीने पहले भी उसको थोड़ा-सा इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि अब ड्रिंक नहीं करना, लेकिन नहीं माना वो और उसने उससे भी ज़्यादा ड्रिंक की है। और अब जाके हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि जितना भी इन्फेक्शन था ना, वो चीरा लगा के तब उसमें से जो नली डाल के निकाला गया है। और अब तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि अगर आप तुमने ड्रिंक की है ना, तो अब लास्ट चांस है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और 4 यूनिट खून उसको चढ़ चुका है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, लोग इतना ड्रिंक क्यों करते हैं? क्या टेंशन करने का ऑप्शन जो होता है, टेंशन ख़त्म करने का, वो ड्रिंक होता है। ड्रिंक करने से अब इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। क्या अब इसका कोई सॉल्यूशन है? इस टेंशन को कम करने के लिए हॉस्पिटल में हम आ चुके हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कौन से वार्ड में है वो, कौन सा रूम नंबर है। तो यहाँ पर हमें बताया है प्राइवेट रूम है ऊपर की तरफ, तो वहाँ हम जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग, आदमियों का तो खासकर यही होता है कि थोड़ी सी टेंशन हुई, ड्रिंक कर ली तो टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो ये टेंशन हुई है कि हॉस्पिटल का बिल है, इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा परेशानी है, इस टेंशन को कम करने का क्या ऑप्शन है? क्या इससे भी ऊपर कोई ड्रिंक होती है? अगर होती हो तो शायद मुझे भी बताइएगा। आप लोगों को अगर पता हो तो मैं भी उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा टेंशन तो शायद किसी को होगी, तो मैं भी उस टेंशन को ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी मैंने यहाँ पर इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। हालत देखिए इसकी कैसी हो रही है। और 2-2 यहाँ पर डिप लगी हुई हैं इसके हाथ में, दूसरे हाथ पे भी लगी हुई है। और इतनी ज़्यादा हालत इसकी ख़राब हो रही है। इतना अच्छा खासा हेल्दी मतलब था ये, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये इसके ससुर हैं मेरी भाभी के पापा जी, और ये है मेरी भाभी, जो कि 5 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में है। दिन रात
इसके साथ हैं, इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, या ड्रिंक करने वालों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि हम लोग थोड़ा-सा टेंशन ख़त्म करने के लिए ड्रिंक करके उतनी देर की संतुष्टि पा लेते हैं, लेकिन वही संतुष्टि हमारे अपनों को कितना दुःख देती है, कितनी टेंशन देती है। अब ये लोग अपनी टेंशन ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शन करें? क्या ये लोग भी ड्रिंक करें? क्या ड्रिंक करने से ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है? नहीं ख़त्म होती है, कुछ नहीं ख़त्म होता है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर बातें की है, वैसे मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भाभी से थोड़े से हाल-चाल पूछे, उनको थोड़ा-सा समझाया कि वो नहीं समझ रहा है तो आप ही उसको प्यार से समझाओ। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करना, और हो सके तो वो ड्रिंक ना करे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है अगर तुमने ड्रिंक की ना, तो अब ये इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएगा और डायलिसिस पे पहुँच जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। उसके लिए तो है ही है, साथ ही साथ उसकी पार्टनर से पूछो ना, मेरी भाभी से पूछो उसको कितनी टेंशन होगी कि अगर वो इस तरह से पड़ा है ना, वो तो बेड पे है लेकिन वो उससे ज़्यादा टेंशन में है, उससे ज़्यादा बीमार वो खुद हो जाती हैं जो उसका ध्यान रख रही हैं। अब उनका क्या होगा? इतना ज़्यादा बिल है, सब कुछ इंसान करता तो है, मैनेज कैसे करता है ये तो वही जानता है, लेकिन उस किस परिस्थिति से, किस मानसिक टेंशन से वो लोग जाते हैं, निकलते हैं, ये नहीं समझता है। अगर इतनी बात इंसान समझ लेना, तो ये सारी चीज़ें होनी ही बंद हो जाएँ और सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वही ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं समझते हैं। आगे मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ और मम्मी मेरे पीछे-पीछे आ रही हैं, जो बैठे हुए थे मेहमान साथ में हॉस्पिटल में देखने जो आए थे भाई को, वो लोग भी आगे-आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ फ्रेंड्स, इसी भाई से मेरी थोड़ी-सी बोलचाल है, बाकी मेरी सगी जो मामी हैं, इसकी मम्मी जो है मेरी सगी मामी, वहाँ से मेरी बोलचाल नहीं है, मेरा आना-जाना नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तब से वो लोग मुझसे नहीं बोलते हैं, मैं भी उनसे नहीं बोलती हूँ। और ये मुझसे बोल देता है, लगभग 3-4 साल हो गए इसको भी बोलते हुए, तो मैं बोल देती हूँ। इसी वजह से मैं इसको देखने आ गई, वरना मैं मामी के घर कभी नहीं गई हूँ। और अगर देखने वाली बात आती ना, तो मैं ये अलग रहता है, तो मैं वहाँ जाती देखने के लिए, मैं मामी के घर नहीं जाती हूँ। मेरी उनसे बोलचाल नहीं है और मेरा यही है, उससे अगर एक कदम पीछे हटता है तो मैं उससे 4 कदम दूर रहना ही पसंद करती हूँ। ऐसे लोगों से बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए कोई मुझे मेरा एटीट्यूड समझे या फिर मेरा कोई कमेंट समझे, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि कोई अगर मुझसे दूर रहना पसंद करता है, तो मैं भी उससे दूर रहती हूँ। और कोई अगर मेरे एक कदम मेरी तरफ प्यार से और रिस्पेक्ट से बढ़ाता है, तो मैं 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और यही एक रीज़न है कि मैं इसको देखने आ गई। वैसे मैं इसको ठीक नहीं कर दूँगी, कुछ नहीं कर दूँगी, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि है कि चलिए ठीक है, बीमार है तो जाके देख ले रहे हैं। इस वज़ह से मैं इसको देखने आ गई हूँ। और टाइम यहाँ पर काफ़ी हो गया, ऑटो मिलने में देर हो रही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ऑटो मिल चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, या मैंने जो कुछ भी कहा है अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। ऑटो में यहाँ पर बैठी है 2 प्यारी-प्यारी बच्ची, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने थोड़ी-सी इनसे बातें की हैं और ज़्यादा बातें कंफर्टेबल नहीं थी ये करने में, लेकिन फिर भी मैंने इनसे थोड़ी बहुत बातें की हैं। वीडियो को मैं अपने यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।